ओ हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। तो बेटा आज हम बात करेंगे, बहुत पेंडिंग टॉपिक था हमारे महाराष्ट्र के बच्चों, पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए कि सर कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दीजिए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब करके था। तो बेटा महाराष्ट्र के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या अभी तक दिया है। देखो बेटा, आपकी रैंक वाइज कट ऑफ मैं दे चुका हूँ, आपकी मार्क्स वाइज कट ऑफ मैं दे चुका हूँ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी वो भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। आप आराम से बिंदास काउंसलिंग कराइए और एकदम 100% आप ट्रस्ट रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैं बोल दे रहा हूँ उतना जाना है और उतना होगा भी। ठीक है, तो अगर किसी को मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी बेटा आप लोगों को वहीं पे मिलेंगी। और महाराष्ट्र के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं बेटा, और जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सा प्यार दिखाया है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपकी जो लास्ट चीज़ बची हुई थी कि आपको जो है कॉलेज वाइज कट ऑफ वाली सीरीज़, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा। आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत से पैसे पड़ते हैं लोगों को कॉलेज बताने के लिए, और जो है थोड़ी सी भी अगर कोई बात करता है कंसल्टेंसी के नाम पे तो हज़ारों रुपए चार्ज करता है। लेकिन बेटा मैंने 90% चीज़ें एकदम फ्री कर दी हैं। आपने तो देखा ही होगा ना, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे कमेंट करके चले आते हो और आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आप ट्राई करके देख लेना, अगर रिप्लाई मिलेगा तो बेटा वो QR कोड आपको भेजा जाएगा, आपको पहले कि हाँ इस पे कीजिए इतने हज़ार रुपये, तब आपसे बात होगी। तो मैंने 90% चीज़ें आपको एकदम फ्री में कर दी हैं। और हाँ, जिनकी रैंक बेटा कॉलेज बताने के भी लायक है, जैसे उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उनको मैंने कॉलेज तक बता दिया है। आप इस चीज़ को शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पैसा पड़ता है काउंसलिंग का। बहुत ज़बरदस्त पैसा पड़ता है, मैं एकदम फ्री दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आखिरी वीडियो तक बने रहना है। और सारे बेटा मैंने आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से प्लेलिस्ट भी आप लोगों की मैंने तैयार कर दी हैं कि कॉलेज वाइज कट ऑफ कैसी रहेगी, मार्क्स वाइज कट ऑफ, रैंक वाइज कट ऑफ, कितने नंबर पे क्या करना है, हर एक डाउट का वीडियो कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और उसको देखिए और बिल्कुल भरोसा रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, और बेटा एक बात आपसे और करनी है कि जो अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना है बेटा, तो इस समय जो है 1500 रुपये चार्ज है उसका। और किसी को अगर मेंबरशिप वाला प्रोग्राम मेरे चैनल पे ऑन हुआ है तो बेटा मात्र 60 रुपये से भी कम, 58 या 59 रुपये में आप मेंबरशिप मेरे चैनल की ले सकते हैं। और उसमें आपको मिलेगा क्या, वो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। देखो, आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ मिलेंगे, स्पेशल कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और स्पेशल रिप्लाई मिलेंगे। हो सकता है आपके लिए, जैसे मान लिया ज़्यादा लोग हो गए और उन्होंने कहा कि सर इस पर मुझे एक वीडियो चाहिए, तो बेटा मैं स्पेशल वीडियो करके भी आपको दूंगा। और स्पेशल लाइव होंगी जो मेरे सिर्फ मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए होंगी। तो अगर क्या बेटा 60 रुपये कुछ नहीं होता है एक महीने का। आप मान के चलो कि अगर एक बार आपने खाना भी खाया तो शायद 60 रुपये का खाना भी अब नहीं मिलता है, तो मतलब 2 रुपये रोज़ का भी नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप चाहें तो मेरा प्रोग्राम और ज्वाइन कर सकते हैं, और कंटेंट की बेटा जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हाँ कट ऑफ कैसी जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकदम बेहतरीन मेडिकल कॉलेज। और हाँ बेटा, आपको मैंने एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट भी एकदम फ्री प्रोवाइड की है। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना कुछ मैंने आपको एकदम फ्री दे दिया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे कॉलेज वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और आ जाते हैं बोर्ड पे। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर बोर्ड पे आप समझाया कीजिए, तो बेटा आपके लिए बोर्ड भी आ गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलेज आता है, आपको पता ही है कि आपका सेठ GS मेडिकल कॉलेज आता है। बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। तो बेटा वहाँ की कट ऑफ कितनी गई हुई थी, आराम से आप लोग देख सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर ये बेटा 2023 की कट ऑफ है, रैंक वाइज कट ऑफ है, एकदम इसमें एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। अगर इस रैंक के अंदर हैं आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बेटा 100% वाली सीरीज़ मैंने जो कॉलेज वाइज है, ये 100% आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी बात करता है। ठीक है, और बाकी आपकी रैंक या मार्क्स वाइज बेटा मैंने कर रखे हैं
कि आपके चांस हैं, और चांस वाले भी जिनको बोला गया है बेटा कि आपके चांस हैं, आप भी 100% श्योर रहिए आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एकदम श्योरिटी के साथ में, क्योंकि आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है रैंक वाइज। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी हमारे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज की। तो देखो बेटा, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे तो आपकी रैंक थी 1962। और बेटा किसी को अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है बोल देना, तो मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा रैंक थी 4408, और ओबीसी की बात करें तो रैंक थी 4716, एससी की बात करें तो रैंक थी 26,580, और एसटी की बात करें बेटा तो रैंक थी आपकी 85,521, और एनटीए की बात करें बेटा तो रैंक थी 9,738, और एनटीबी की बात करें तो 8,824, और एनटीसी की बात करें तो रैंक थी 7,176, और एनटीडी की बात करें तो रैंक थी 5,817। बेटा इतनी रैंक अगर आपकी है, और एक बात बेटा और बता देते हैं, ये बेटा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। ठीक है, नीट 2023 की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। आप लोग टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, बेटा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता लास्ट राउंड तक। ठीक है, आप काउंसलिंग करा रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका अंतर नहीं होता है फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक, अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, और एससी एसटी में बेटा काफ़ी अंतर हो जाता है, कभी कभी 10,000 20,000 रैंक का भी अंतर हो जाता है। लेकिन मेन जो हमारी कैटेगरीज़ हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बेटा इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर अंतर आएगा तो आपके मान के चलो बहुत ज़्यादा 2,000 रैंक आपकी पीछे जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। और जो है एससी एसटी की बात करें बेटा तो इनमें काफ़ी अंतर हो जाता है, तो उनको तो एकदम लगभग मान के चलो कि बहुत कम रैंक भी होगी तब भी इनको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी बेटा कमेंट सेक्शन तो खुला है ना, आप आराम से आइए कमेंट करिए, लेकिन बेटा वीडियो पूरा देख के कमेंट करना, क्योंकि अगर जो चीज़ मैं वीडियो में रिपीट कर चुका हूँगा, अगर वही कमेंट है उसी रैंक के बीच में अगर आप पूछोगे कि सर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, तो जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो में जो चीज़ नहीं बताई गई है वही कमेंट कीजिएगा। और दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है हमारा वो है बेटा ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई का बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। तो इसकी जो है कट ऑफ थी 2023 की कितनी गई हुई थी, तो बेटा बात कर लेते हैं। अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 7,030, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9,225, और ओबीसी की बात करें बेटा तो 12,031, और एससी की बात करें तो 41,907, और एसटी की बात करें तो 1,42,564, और एनटीए की बात करें बेटा तो आपकी थी 13,272, और एनटीबी की बात करें तो 33,436, और एनटीसी की बात करें तो 13,496, और एनटीडी की बात करें तो बेटा तो रैंक थी 9,136। देख लो आराम से, इतनी रैंक अगर आपकी है आपको बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और इससे अगर आपकी रैंक मान के चलो कि इसमें अगर मैं ऐड करूँ तो आपका बेटा ऐड हो जाएगा आपकी रैंक, इन जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इनमें आपकी रैंक आराम से 2K ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2K रैंक आराम से 2,000 आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, केवल एससी एसटी को बेटा छोड़ के बाकी जो हमारे एनटीए एनटीबी एनटीसी इनकी भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बेटा अंतर नहीं होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारा तीसरा बेहतरीन मेडिकल कॉलेज राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी 10,869, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रैंक थी 16,249, और अगर ओबीसी की बात करें तो रैंक थी 19,288, और एससी की बात करें तो रैंक थी जो रैंक थी आपकी 73,067, और एसटी की बात करें तो रैंक थी 2,08,731, और अगर एनटीए की बात करें तो रैंक थी 39,778, और एनटीबी की बात करें तो बेटा रैंक थी 49,742, और एनटीसी की बात करें तो रैंक थी 29,749, और एनटीडी की बात करें बेटा तो रैंक थी 15,926। बेटा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेज आपके कवर करने हैं एक वीडियो में। ठीक है, और चौथा जो बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, बहुत बेहतरीन, वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इसको बोलते हैं MGIMS वर्धा का। तो अगर ओपन कैटेगरी की बात करें बेटा तो रैंक थी आपकी, ये बेटा फर्स्ट राउंड नहीं है, थर्ड राउंड है। ठीक है,
तो इसमें मैं बात करूं, जो अगर ओपन कैटेगरी की बेटा बात करें तो 23,997, अगर EWS की बात करें तो 28,749, और अगर OBC की बात करें तो बेटा 29,164, और अगर SC की बात करें तो 1,04,169, और अगर ST की बात करें बेटा तो बहुत ही ज़्यादा रैंक थी, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। रैंक थी उनकी 2,82,528, और बेटा NTA की अगर बात करें तो रैंक थी 18,342, और अगर NTB की बात करें तो रैंक थी आपकी 59,956, और अगर NTC की बात करें बेटा तो रैंक थी 42,842, और बेटा NTD की बात करें तो इसमें कोई अलॉटमेंट आपको नहीं मिला था। तो आप ध्यान रखना बेटा, NTD का जो मामला है वहाँ सीटें उनकी बहुत कम है, इस वजह से उनको अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है वो आपका है BGMC पुणे। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें बेटा तो रैंक थी 5257, और EWS की बात करें तो रैंक थी 7,003, OBC की बात करें तो रैंक थी 8,466, और अगर SC की बात करें तो रैंक थी 41,317, ST की बात करें तो रैंक थी आपकी 1,18,260, NTA की बात करें तो बेटा रैंक थी 26,678, NTB की बात करें तो रैंक थी आपकी 28,454, और NTC की बात करें बेटा तो रैंक थी आपकी 11,881, और NTD की बात करें तो बेटा रैंक थी आपकी 7,250। इतनी रैंक अगर आपकी है, आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे मिल जाएगा। इसमें आप आराम से जनरल यानी ओपन कैटेगरी EWS या OBC वाले कम से कम आप 2,000 रैंक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ये मिल जाएगा। और अब बात करते हैं जो हमारा लोकमान्य तिलक, अगला जो हमारा मेडिकल कॉलेज है LTMCC। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा रैंक थी 5544, और EWS की बात करें तो रैंक थी आपकी 11,020, और अगर OBC की बात करें तो 13,520, और अगर SC की बात करें तो 58,642, अगर ST की बात करें तो 1,73,736, और NTA की बात करें अगर तो 16,301, और NTB की बात करें तो 43,466, और NTC की बात करें तो बेटा तो रैंक थी 16,335, और अगर NTD की बात करें रैंक थी 10,987। इसमें आप आराम से, इसमें भी आप 1K to 2K रैंक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है TNMC मेडिकल कॉलेज। और इसकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी आपकी 7623, और अगर EWS की बात करें रैंक थी 11,042, और अगर OBC की बात करें रैंक थी 13,568, और अगर SC की बात करें तो रैंक थी 56,960, और अगर ST की बात करें तो रैंक थी 1,74,892, और अगर NTA की बात करें तो रैंक थी 24,202, NTB की बात करें तो रैंक थी आपकी 38,612, NTC की बात करें तो रैंक थी 16,539, और NTD की बात करें बेटा तो रैंक थी आपकी 10,095। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है HPT एंड कूपर मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ जनरल की बात करें बेटा तो रैंक थी 9,113, अगर OBC की EWS की बात करें तो 11,806, अगर OBC की बात करें तो 15,765, और अगर आप SC की बात करें तो 63,695, ST की बात करें बेटा तो 1,94,672, और NTA की अगर बात करें तो 37,429, NTB की बात करें तो 29,328, NTC की बात करें तो 21,686, और NTD की बात करें तो बेटा 10,289। तो जितने हमारे NTA, NTB, NTC, NTD की बात करें तो बेटा इनकी रैंक बहुत एकदम जनरल की जैसी रहती है। ठीक है, जनरल OBC या EWS की ही जैसी रहती है। सबसे ज़्यादा अंतर आता है तो SC और ST की रैंक में अंतर आता है। नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा रैंक थी 11,671, अगर EWS की बात करें बेटा तो रैंक थी 14,111, OBC की बात करें तो 16,901, SC की बात करें तो 51,324, ST की बात करें 1,72,667, और अगर NTA की बात करें 30,881, NTB की बात करें तो 46,702, NTC की बात करें तो 25,330, और NTD की बात करें बेटा तो आपकी थी 12,198। इतनी रैंक है, आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हैं। अब जितने भी हमारे जनरल वाले, EWS वाले या OBC वाले
और NTA, NTB, NTC, NTD ये लोग आप आराम से 2000 रैंक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। अगर ओपन कैटेगरी यानी जनरल की अगर बात करें तो रैंक थी 14,095। अगर EWS की बात करें तो रैंक थी 16,275। अगर OBC की बात करें तो 19,095। और अगर SC की बात करें तो 70,432। और ST की बात करें तो ST की बात करें बेटा तो रैंक थी 2,05,857। और अगर मैं NTA की बात करूँ तो 30,810। NTB की बात करें तो 57,047। और NTC की बात करें तो 28,415। और NTD की बात करें तो बेटा नो अलॉटमेंट, यहाँ कोई अलॉटमेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि NTD की जो है मामला सीट्स काफ़ी कम है, इस वजह से इनको अलॉटमेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो हमारा है आपका नेक्स्ट वाला जो है वो आपका है IGMC मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2023 में जो रैंक गई थी वो थी 17,710। EWS की बात करें तो 18,795। OBC की बात करें तो 20,225। SC की बात करें तो 64,901। ST की बात करें तो 20। ST की बात करें तो 2,07,004। NTA की बात करें तो 42,646। NTB की बात करें तो 54,756। NTC की बात करें तो 31,497। NTD की बात करें तो 28,519। इतनी रैंक है, आपको 100% वाले चांस में आप आ जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 2000 रैंक ज़्यादा भी है तब भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर VMMC। अगर यहाँ की बात करें जनरल कैटेगरी की तो रैंक थी 17,793। EWS की बात करें तो रैंक थी 19,888। और अगर OBC की बात करें तो रैंक थी 22,436। SC की बात करें तो रैंक थी 81,930। ST की बात करें बेटा तो रैंक थी 2,35,844। और NTA की बात करें बेटा तो रैंक थी 50,206। NTB की बात करें तो रैंक थी 61,393। और NTC की बात करें 30,561। और NTD की बात करें बेटा तो रैंक थी 19,865। नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो GMC बारामती। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18,749। और अगर EWS की बात करें तो 21,042। OBC की बात करें तो 24,133। SC की बात करें तो 80,800। और ST की बात करें तो 49। अगर ST की बात करें तो 49,220। और NTA की बात करें तो 49,220 इसका भी। और NTB की बात करें तो 62,957। और NTC की बात करें तो 33,657। और NTD की बात करें तो 20,982। बेटा इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए। आपकी 1-2 हज़ार रैंक ज़्यादा भी है तो और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है GMC मिराज। अगर मैं जनरल कैटेगरी की रैंक की बात करें तो 20,348। और अगर EWS की बात करें तो 21,733। अगर OBC की बात करें तो 25,660। और अगर SC की बात करें तो 85,159। और अगर ST की बात करें तो बेटा 2,47,929। और अगर NTA की बात करें तो 59,738। अगर NTB की बात करें तो 81,185। NTC की बात करें तो 31,112। NTD की बात करें तो 26,827। इतनी रैंक आपकी है, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर नेक्स्ट हमारा मेडिकल कॉलेज है GMC कोल्हापुर। अगर जनरल कैटेगरी यानी ओपन की अगर बात करें तो 21,986। अगर EWS की बात करें तो 24,091। अगर OBC की बात करें तो 27,397। अगर SC की बात करें तो बेटा 2,51,420। अगर ST की बात करें तो इसका भी 2,51,420। और अगर NTA की बात करें तो 60,682। NTB की बात करें तो 71,080। NTC की बात करें तो 33,208। NTD की बात करें तो 32,339। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो GMC नांदेड़ है, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी 22,172। अगर EWS की बात करें तो रैंक थी 24,422। अगर OBC की बात करें तो 27,879। और अगर SC की बात करें तो रैंक थी बेटा 89,385। और अगर ST की बात करें तो 2,48,483। NTA की बात करें तो रैंक थी 51,289। NTB की बात करें तो रैंक थी आपकी 67,913। और NTC की बात करें तो रैंक थी आपकी 33,224। NTD की बात करें तो रैंक थी आपकी 26,654। ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो है VDGMC लातूर। और यहाँ अगर जनरल कैटेगरी की यानी ओपन की बात करें तो रैंक थी 24,301। और अगर EWS की बात करें तो रैंक थी 25,805। अगर OBC की बात करें तो रैंक थी 31,152। अगर SC की बात करें तो 95,826। ST की बात करें तो 2,61,167। और अगर बात करें NTA की तो 63,845। NTB की बात करें तो 71,505। और NTC की बात करें तो 37,420। और NTD की बात करें बेटा तो रैंक थी 27,654। इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए, इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए। और इससे अगर 2,000 रैंक ज़्यादा है फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिलेगा 100%। जो हमारा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो है अकोला, ठीक है। अगर यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी 25,537। EWS की बात करें तो रैंक थी 29,811। OBC की बात करें तो रैंक थी 30,512। SC की बात करें तो रैंक थी 2,61,184। ST की बात करें तो रैंक थी 90,103। और NTA की बात करें तो रैंक थी 61,277। NTB की बात करें तो रैंक थी 71,554। और NTC की बात करें तो रैंक थी बेटा 44,447। और NTD की बात करें तो रैंक थी 29,209, ठीक है। और अगला जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो GMC सतारा है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी 2023 में आपकी 26,272। और अगर EWS की बात करें तो 28,517। और OBC की बात करें तो 33,217। अगर SC की बात करें तो 1,29,084। ST की बात करें तो 2,73,220। और अगर NTA की बात करें तो 68,876। और NTB की बात करें तो बेटा रैंक थी 90,403। NTC की बात करें तो रैंक थी 37,211। और NTD की बात करें तो रैंक थी 35,790, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो है SRTR मेडिकल कॉलेज, जिसकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें 2023 की तो रैंक थी आपकी 26,320। और EWS की बात करें तो रैंक थी 28,286। और अगर मैं OBC की बात करूं तो रैंक थी 32,160। SC की बात करें तो रैंक थी आपकी 99,086। और अगर ST की बात करें तो रैंक थी 2,59,490। और NTA की बात करें तो रैंक थी 63,934। और NTB की बात करें तो रैंक थी 73,018। NTC की बात करें तो रैंक थी 3,37,386। और आपकी NTD की बात करें तो रैंक थी 30,638। बेटा इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 2,000 रैंक अगर आपकी ज़्यादा है तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसमें देखना आपको क्या करना है, जो हमारी 2023 की रैंक है, अगर बात करें हम जनरल, EWS, OBC और NTA, NTB और NTC और NTD, ठीक है। इन लोगों को क्या करना है, आपको कम से कम 2,000 रैंक, आपकी 2,000 रैंक एक्स्ट्रा है तब भी आपको आराम से GMC मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें हम SC और ST की तो बेटा इनकी रैंक का कोई भरोसा नहीं है। आपकी 10,000 भी ज़्यादा जा सकती है, 20,000 भी ज़्यादा जा सकती है, 30,000 भी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तो ये बेटा अभी मैंने इस वीडियो में केवल 20 गवर्नमेंट टॉप के जो हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनको मैंने सबसे पहले रखा है। और बेटा जो नेक्स्ट वीडियो मैं कर दूंगा उसमें जितने भी बाकी जो मेडिकल कॉलेज बचे हैं उनकी बिल्कुल कट ऑफ बता देंगे। तो अब आपको समझ में आया मैं 2023 की कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा रैंक वाइज प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मार्क्स वाइज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि कितने ज़्यादा मार्क्स जो है ऊपर नीचे हुए और कितना बड़ा रैंक में अंतर आना चाहिए था उतना नहीं आता है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा कट ऑफ रैंक वाइज ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मार्क्स वाइज बेटा उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेटा इसमें मैंने 3-4 शॉट लिए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक